बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद वीवा और आज की इस वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह ताला कफ्तान की कटिंग करना बताएंगे। जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने फैब्रिक को लेंथ और विड्थ वाइज कितना लिया है। यहाँ देखिए इस तरह से मेरे पास फैब्रिक है, ये देखें, और इस तरह से ये 2 फोल्ड फैब्रिक है हमारे पास और इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे फर्स्ट इस तरह से। और अब हमारे पास ये 4 फोल्ड में फैब्रिक आ गया है। देखिए फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें से हमने फर्स्ट देखना है कि हमने इसे लंबाई और चौड़ाई में कितना लेना है। तो देखिए इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 18 इंच इस तरह से, और लंबाई में इस फैब्रिक को मैंने लिया है, ये देखिए लंबाई में लिया है 34 इंच, जो कि 33 इंच तैयार आ जाएगा। फोल्ड होने के बाद आप चाहें तो लंबाई कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और चौड़ाई जो है वो हमारे पास फैब्रिक में इतनी थी इसलिए मैंने इतनी लिया। आप चाहें तो कम ज़्यादा उसमें भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमने इस पर नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए हम इस फैब्रिक को साइड पे करते हैं। तो देखिए नेक के लिए हमने फ्यूजिंग के ले लिया, इस तरह 2 पीस में लिए, फ्रंट और बैक के लिए, और इसे मैंने लिया है लंबाई में 5.5 इंच और चौड़ाई में इस फ्यूजिंग को मैंने लिया है 5.5 इंच, 5.5 इंच लंबाई, 5.5 इंच चौड़ाई, और इस तरह से ये डबल फोल्ड में है। अब इसके ऊपर हम नेक बना लेते हैं। तो नेक की ब्रॉड हम इसमें रखेंगे 4 इंच, यानी खुलने के बाद 8 इंच होगी। आप चाहें तो 9 इंच भी रख सकते हैं। जितना आपको नेक की ब्रॉडनेस रखनी है आप उस अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। और डीप इसे हम रखेंगे 4.5 इंच फ्रंट से, और इस तरह से हम इस पर बोर्ड नेक शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और इसी तरह से बैक नेक पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। विड्थ जो इसकी होगी वो सेम होगी। लेंथ में इसे हम 1 इंच कम रखेंगे, यानी 3.5 इंच। फ्रंट को हमने 4.5 रखा था, बैक को हम 3.5 रखेंगे इस तरह से। और यहाँ हम इसे भी ड्रॉ कर लेंगे शेप को, और इस तरह से 7.5 इंच पे बाहर की तरफ एक ऑर्डर बना लेंगे नेक की। तो इस तरह देखिए नेक को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट, और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके नेक को रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक को कटिंग करने के बाद देखिए इस तरह से मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर प्रेस कर लिया है। अब इसे हमने रेडी करना है। इस तरह देखिए इसे कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे हमने जो हमारे पास कफ्तान है उसके ऊपर लगाना है। तो इस तरह से इसे फर्स्ट खोल लेते हैं, और ये जो सेंटर से ज्वाइन है, ये देखिए इस तरह ये सेंटर से ज्वाइन है, इसे हम कटिंग कर लेंगे। फर्स्ट इसे 2 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड से कफ्तान जो है खुला हुआ है और इस साइड से बंद है, तो इस साइड से भी हम खोल लेंगे। अगर आपने डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर गला बनाना है तो आप इसी के ऊपर गला बनाइएगा, इसे खोलिएगा मत। डायरेक्ट अब यहाँ से इस तरह से गला ड्रॉ करके इस तरह से यहाँ ड्रॉ करके आप इस पर रेडी कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर में ज्वाइन नहीं आएगा। लेकिन मुझे फ्यूजिंग पे गला बनाना है इसलिए इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके ऊपर हम गला लगा लेंगे। एक फ्रंट पीस हो गया और एक बैक पीस हो गया। तो देखिए इस तरह से रखने के बाद नेक को रेडी कर लेंगे। जैसे मैं बताया इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेंटर में कट लगाया है। सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद इस तरह से नेक को स्टिच कर लेंगे। फिर फ्यूजिंग के साथ सिलाई लगाने के बाद इसे कटिंग करके हाफ मार्जिन रख के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से फ्रंट और बैक के नेक को रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक को लगा के इसके ऊपर रेडी कर लिया है। अब इसे हम कटिंग करके इस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक के नेक को रेडी करके छोटे छोटे इस पर कट लगा दिए हैं इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे प्रेस की मदद से। और फोल्ड करने के बाद यहाँ हम इसे इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से फ्रंट नेक को भी रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद ये हम साइड की जो शोल्डर है इसे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखें नेक से इस तरह से नेक को मिलाएंगे और ये शोल्डर को सिलाई कर लेंगे इस साइड से और इस साइड से। फर्स्ट नेक रेडी कर लेंगे ये वाला। इसे रेडी करने के बाद अब ये जो साइड की सिलाई है, ये जो यानी साइड का फैब्रिक है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। फुल कफ्तान को हमें रेडी करना है दामन से साइड से। तो इस तरह से मैं इसे 4 फोल्ड करके रेडी कर लेती हूँ। फिर देखते हैं इस ब्लाउज हम क्या करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक को रेडी कर लिया है। फ्रंट बैक के नेक को रेडी करने के बाद जैसे हमने बोला था शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए और यहाँ से हमने फुल से 4 तरफ से डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया। और उसके बाद मैंने इस पर बेल लगा दी है। अगर आप चाहें बेल लगाएं तो लगा सकते हैं, ऑप्शन है। अगर नहीं चाहे तो ना लगाएं। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब अच्छा इसमें हमने फिटिंग डालनी है और डोरी लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए फर्स्ट इसे हम रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेते हैं। फिटिंग वैसे हम इस पर सीधी साइड पे लगाते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ डोरी डालनी है।
तो डोरी लगाने से पहले हम एक मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितनी फिटिंग रखनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट इसे रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे रॉन्ग साइड पर टर्न कर लिया। अब हमने यहाँ जो डोरी लगानी है उसके हमने हिसाब लगाने के लिए जस्ट यहाँ हम मार्किंग करेंगे, वरना हम मार्किंग जो है जिसको मैंने बताया सीधी साइड पर करते हैं कफ्तान की फिटिंग की। सो यहाँ हम एक मार्क करते हैं कमर के लिए 13 इंच, आप 14 से 15 इंच रख सकते हैं, जितना आपकी कमर लाइन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इसे मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ 13 इंच एक मार्क किया है। अब हमने यहाँ डोरी लगानी है, उसके लिए फैब्रिक को देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से स्ट्रिप ले ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई हमने लेनी है तकरीबन जितनी हमें यहाँ मार्किंग की है इसके अकॉर्डिंग, और इसे हमने यहाँ लगाना है। अच्छे से लगाने से पहले इस तरह से हम प्रेस की मदद से इस साइड से फोल्ड कर लेंगे इसे, और इसी तरह से इस साइड से भी फोल्ड कर लेंगे इसे। फोल्ड करने के बाद फिर हम इस पर आसानी से इसे रख के लगा सकते हैं, और ये वाले कॉर्नर को भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे और ये वाले कॉर्नर को भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। और लंबाई हमारे पास ये जहाँ हमने निशान लगाया है इतनी आनी चाहिए। देखिए यहाँ से और यहाँ से भी हम इसे कटिंग कर देंगे जितनी एक्स्ट्रा है, और इतनी लंबाई हम इसमें ले आएंगे और इस तरह से फिर इसके ऊपर इसे स्टिच करेंगे और ये हम रॉन्ग साइड पे ही लगा के इसे रेडी करेंगे। अच्छा, इसे लगाने से पहले हमने यहाँ ये कट जो है इसको रेडी करना है, और यही सेम मार्किंग जो देखिए हमने यहाँ लगाई है 25 इंच वाली, वो भी हम एक यहाँ लगा देते हैं, ताकि हम जब पीछे की तरफ भी ये पट्टी लगाएंगे, स्ट्रिप लगाएंगे, ताकि हमें आसानी हो। देखिए सेम मार्किंग मैंने यहाँ भी कर दी है बैक साइड पे। अब हमने इसे लगाना है, लगाने से पहले हमें ये कट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा स्ट्रिप ले ली है मैंने, फैब्रिक का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने ली है 2 इंच। इस तरह से फर्स्ट से इस तरह देख के खोल लेते हैं और यहाँ फ्रंट साइड पे स्ट्रिप लगाएंगे। तो देखिए वही कमर की मार्किंग ऊपर से 13 इंच और सेंटर का हमने ये प्लस का निशान बना के इस तरह से रख लिया है। तो इस तरह से हम एक कट बना लेंगे यहाँ और इसे रेडी करके अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो चलिए इसे रेडी करते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना के इस पर सिलाई की है, ये देखें। अब हम इस पर इस तरह से इसे कट कर लेंगे, ये देखें सेंटर फर्स्ट कट लगा के फिर इस तरह से छोटे छोटे इस पर कट दे देंगे कॉर्नर में, और फिर इसे अंदर की तरफ हम टर्न कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अंदर की तरफ कर दिया है। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से इसे अंदर करने के बाद, और बैक साइड से भी इसे निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से हमारे पास ये एक होल बन के आ गया है। ये देखें अब इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं और जिससे ये सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पर जो डोरी बनाई थी वो लगाएंगे, फर्स्ट इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। ये देखें इस तरह से ये एक हमारे पास सर्कल में होल बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ मैंने स्ट्रिप ले ली है। अब इसे हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ इसे हम 2 हिस्सों में लगाएंगे। देखिए स्ट्रिप को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप ले लिया, इसे फर्स्ट से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ हमने जो सर्कल बनाया है इसी सर्कल से हम इसे रख के इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से इसे हम फोल्ड कर देंगे देखें, और इस साइड से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे, और यहाँ हम इसे सिलाई लगा लेंगे, फुल इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसी तरह से सेम इस साइड पर भी हम ये स्ट्रिप को लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसे रखेंगे, और यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से रखा, और इसके बाद इसे यहाँ से रख के यहाँ तक हम लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ हमने जो इस पर निशान लगाया है, यानी जहाँ हमने फिटिंग लगाई है, इस फिटिंग से हमने इसे आधा इंच अंदर की तरफ रखना है, यानी फुल फॉर्म फिटिंग पे नहीं रखेंगे इसे। ये देखें आधा इंच पीछे की तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी फिटिंग आएगी इसलिए। ये देखें ये हमारी फिटिंग है, मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये फिटिंग का निशान है, तो यहाँ से हम इसे पीछे रख लेंगे इतना, क्योंकि हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो जो हमने सिलाई लगानी है उसमें ये हमारी जो फिटिंग है यानी जो स्ट्रिप है ये आनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे पीछे रख के लगाएंगे। सेम इस तरह से यहाँ भी इसे लगा के रेडी कर लेंगे, और फिटिंग से आधा इंच पीछे की तरफ रख के इसे फाइनल कर देंगे। ये देखें इस तरह से। और जब बैक पर जाएंगे तो बैक पे हम इसे 2 पार्ट में नहीं लगाएंगे बल्कि 1 पार्ट में ही लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से बैक को भी सीधा कर लेते हैं, और ये बैक की मार्किंग है फिटिंग की, ये देखें। सो यहाँ भी हम लगा लेते हैं इसे। तो देखिए इसके लिए मैंने वही स्ट्रिप ली है, बस 2 पार्ट में हमने डिवाइड नहीं किया। इसे हम इस तरह से दोबारा ऐसे ही सेम इसे भी फोल्ड करेंगे, इस साइड से और इस साइड से और इस साइड से भी। ये देखें इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे भी हम आधा इंच देखें फिटिंग से दूरी पे लगाएंगे, ताकि हम जो फिटिंग लगाएं उसमें हमारी जो स्ट्रिप है ये स्लाइड में नहीं आ जाए, इसलिए हम इसमें आधा इंच डिस्टेंस रखेंगे फिटिंग में। और इसी तरह से जब इस साइड पे आएंगे
तो यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस साइड से भी और इस साइड से फोल्ड करके यहाँ इसे दूर से आधा इंच दूरी से ये देखिए लगाएंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। के बाद और यहाँ से देखिए हमने इसे ओपन रखा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी ओपन है और इस साइड से भी, इस तरह से चारों तरफ से ओपन है। इसी तरह से मैंने बैक की स्ट्रिप को भी रेडी कर लिया है। फ्रंट हमने 2 पार्ट में कटिंग करके स्ट्रिप को लगाया था और बैक पार्ट को हमने कटिंग नहीं किया था बल्कि इसी तरह से सीधा लगा दिया है। सो इस तरह देखिए अब ये कंप्लीट है। अब हमने इसे फिटिंग लगानी है। सो फिटिंग लगाने के लिए फर्स्ट इस तरह से हम इसे सीधी तरफ टर्न कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने सीधी तरफ टर्न कर लिया है। अब इसमें हमने फिटिंग लगानी है। फिटिंग जो है कफ्तान की हम सीधी साइड पे लगाते हैं। सो यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसका है सेंटर, तो सेंटर पे हम एक मार्क लगा देते हैं और यहाँ हम फिटिंग देंगे चेस्ट की। आपकी जो चेस्ट की फिटिंग हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिटिंग लीजिएगा। सो यहाँ मैं 21 इंच लूँगी, 21 का हाफ होगा 10.5 इंच इस तरह से, और एक मार्क हम लगा देंगे 21 इंच पे। तो 10.5 इंच हमने दोनों साइड से लिया है। अब हमने यहाँ लेना है शोल्डर डीप, तो शोल्डर डीप हम लेंगे 8 इंच इस तरह से। सो ये हमारे पास फिटिंग आ गई। अब हमने इस निशान को नीचे दामन तक इस तरह से मिलाना है। सो इसे हम मार्क करने के लिए इस तरह देखे से रखते हैं। अब देखिए ये हमारी सिलाई है जो कि हमने नीचे स्ट्रिप लगाई थी। सो यहाँ तक ये आ रही है। ये देखिए मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। सो ये देखिए यहाँ तक ये आ रही है। सो अब जब हम फिटिंग लगाएंगे इस तरह से नीचे तक इसे लेके जाएंगे तो ये जो हमारी स्ट्रिप है ये फिटिंग में नहीं आएगी। ये देखिए मैं आपको एक मार्किंग करके दिखाती हूँ इस पर फर्स्ट। सो देखिए यहाँ मैंने मार्किंग की है। ये जो स्ट्रिप है ये बीच में नहीं आएगी। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए ये सिलाई है और ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। ये स्ट्रिप की सिलाई और ये फिटिंग की सिलाई, तो इतना इसमें डिस्टेंस है। सो इसी तरह से सेम यही मार्किंग हम इस साइड पे भी कर लेंगे। सो इस तरह देखिए इसे रखेंगे। 10.5 इंच हमने यहाँ चेस्ट की मार्किंग की है इस तरह से, और सेम शोल्डर डीप की मार्किंग भी हम यहाँ से करेंगे शोल्डर से 8 इंच पे इस तरह से, और इस निशान को भी हम इस तरह से देखें दामन की तरफ नीचे मिला देंगे। ये देखें इस तरह से। सो ये देखिए ये फिटिंग की मार्किंग आ गई और ये हमारी स्ट्रिप की मार्किंग आ गई। इसी तरह से इतना डिस्टेंस इसमें होगा। बैक से भी सेम ये इसी डिस्टेंस में देखें आएगा। सो चलिए अब इससे फिटिंग लगा लेते हैं इस साइड पे भी और इस साइड से भी। अच्छा यहाँ जो डिस्टेंस हम रखेंगे वो सेम रखेंगे। ये देखिए यहाँ अगर 3.25 इंच आ रहा है तो सेम यही मार्किंग हम यहाँ भी रखेंगे ताकि जो फिटिंग है हमारी दोनों साइड से एक जितनी हो। सो यहाँ भी हम देखें 3.25 ही तकरीबन हमारे पास आ रहा है। ये देखें। तो चलिए अब इसी मार्किंग अब सिलाई कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसमें डोरी डालना दिखाऊंगी कि हम इसमें डोरी कैसे डालेंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो चलिए इसमें मैं स्टिच कर लेती हूँ फर्स्ट। तो देखिए फिटिंग मैंने लगा दी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए हमने ये स्टिच कर दिया इस साइड पर भी और इस साइड से भी। सो अब हमने इसमें डोरी डालनी है। डोरी डालने के लिए देखिए हम डोरी को यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ कट बनाया था। सो यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने डोरी बना ली है कपड़े की। इसे हमने रेडी कर लिया। इसके अंदर मिस डोरी को डालेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हैं। इसको इस तरह से मैं सेफ्टी पिन के अंदर इस तरह से लगा लूँगी और इसके बाद हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। सो देखिए यहाँ से हमें डालना है। सो इस तरह से इसे अंदर डाल देते हैं फिलहाल इस तरह से, और फिर इसे इस तरह से देखें। ये देखिए इस तरह से इसे हम खोलेंगे तो ये देखें इसके अंदर से हमने इसे निकाला है। ये देखें
अब हम इसके अंदर से इसे निकालेंगे। देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट हमने इसको कट के अंदर से निकाला, अब इसको इस स्ट्रिप के अंदर से निकालेंगे जो कि हमने बनाई है। तो देखिए इस तरह से इसमें इसको डालते जाएंगे। अब देखें ये हमने जो फिटिंग लगाई है, देखें इस साइड से हम इसको दूसरी तरफ ले आएंगे। ये देखिए एक स्ट्रिप के अंदर के बाद एक स्ट्रिप में डालने के बाद दूसरी स्ट्रिप के अंदर इस तरह से डाल देंगे। देखिए सिलाई है फिटिंग की, और इस तरह से हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। इसी तरह से फुल इसके बैक में जितनी भी स्ट्रिप है फुल इसमें डालेंगे इसको हम, और फिर इसको नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे स्ट्रिप में। और अब देखें इस तरह से डालने के बाद इसको हम इस साइड से निकाल लेंगे। ये देखें इस साइड से हम वापस इसे निकाल लेंगे। इस तरह से, और फिर इसको अगेन इसी होल के अंदर से बाहर निकाल देंगे हम। ये देखें ये जो होल है इसी के अंदर से इसे हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से। सो अब इस डोरी को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी को डाल लिया है। ये कुछ इस तरह से देखिए आएगी। डोरी अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से रख लीजिएगा, जितनी आपके इसमें नोट आ जाए और बटरफ्लाई बन जाए, इतनी आपने डोरी इसमें रख ली है। बाकी जो एक्स्ट्रा होगी हम उसे कटिंग कर देंगे। सो देखिए डोरी डालने के बाद अब इस तरह से आप जितनी आपको इसमें फिटिंग चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग ला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक नजर आएगा गैदर आने के बाद फ्रंट से, और इस तरह से आएगी बैक से। तो देखिए इस तरह से इसकी कुछ गैदर आएंगी। इस तरह से हमारा कफ्तान जो है कंप्लीट है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।